नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हापुड़ में ठगी करने वाले एक शातिर की। पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा थाना माधोगंज का भ्रमण करने की और प्रयागराज में एक व्यक्ति की पुश्तैनी रास्ते पर दबंगों द्वारा किए जा रहे कब्जे की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कथित सपा नेता मंजीत चौधरी और अन्य लोगों पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक की ठगी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि आरोपी भोली भाली जनता को बड़ी आसानी से अपना निशाना बनाता था और फिर उनसे लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देता था। इस मामले में पीड़ित ने एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आरोप है कि जब पीड़ित ने अपने रुपए वापस मांगे तो आरोपी ने पीड़ित को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। वहीं पीड़ित अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मेरा नाम मोइनुद्दीन है जी। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ जी, मेरे साथ ठगी हुई और उसकी मैंने एफआईआर एसपी ऑफिस में दे दी है। तो ये हुआ ऐसा था जी, ये नाजिम का ऑफिस है, नाजिम हाजी दिलशाद का, मेरठ रोड पे असोड़ा टकी गेट के सामने। वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी नॉर्मली। वो बोले कि भाई इसमें तुम, हमारी एक कंपनी है, मेरी खुद की अपनी कंपनी है, मेरी जो मिसेज है उसमें शिवानी वो डायरेक्टर है, तो इसमें आप पैसे लगाओ, महीने में आपको 9% से 10% तक का रिटर्न होगा और महीने के महीने आपका पैसा आता रहेगा। फिर विश्वास गढ़ाने के लिए मैं घर पे भी गया, तो घर में काफ़ी पैसा लग रहा था उस वक्त में। तो वहाँ उन पिताजी से मिला मैं, जो उनके नाम, पिताजी का नाम रतन सिंह है, उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे भी मालूम करा। वो बोले हाँ, ये हमारी अपनी कंपनी है, खुद की, हम जिम्मेदार हैं और हमारा बेटा इसे चला रहा है और इसमें आप, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाओ। मैं विश्वास हुआ। फिर उसके बाद वो बोला मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ब्लॉक, वो विधानसभा अध्यक्ष बता रहा था। तो उसके बाद हमने बार बार ऑफिस पे भी लाया, जो श्रीगंज रोड पे एक ऑफिस है समाजवादी पार्टी का, कि मेरा अपना ऑफिस है, मैं यहाँ चलाता हूँ। विश्वास आ गया हमें। पहले हमने थोड़े पैसे लगाए, उसके बाद बोला भाई आप पैसे ज़्यादा लगाओ। और जब ज़्यादा आए तो फिर वो हमने RTGS किए, अकाउंट के थ्रू पैसे उसे दिए हैं। उसके मंजीत के अकाउंट में दिए और मंजीत के मिसेज जो है शिवानी, उसके अकाउंट में दिए और 2,40,000 रुपये मैंने उन्हें कैश दिया। नाजिम और हाजी दिलशाद से मैंने संतुष्टि करनी चाहिए, तो नाजिम ने बोला भाई मेरे करोड़ों रुपए मेरे हाथ के लगे हुए हैं, आप टेंशन न लो। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पे, नाजिम की, उस टाइम की मैंने रख ली थी, कभी वक्त ज़रूरत पे काम आए। और हाजी दिलशाद से पूछा कि हाजी जी कुछ मसला ऐसा तो नहीं है, कोई ठगी का मामला हो, कल को ये कंपनी भाग जा। हाजी जी भी कह रहे थे कि 70-80 लाख रुपए मेरे खुद के अपने लगे हुए हैं। तो इसमें विश्वास के प्रतीक हो गए हम भी कि भाई चलो कुछ दिन के लिए हमें भी बेनिफिट हो जाए। उसके बाद हम रिटर्न भी बोल लेते हो कि जब चाहोगे आप हमें 24 घंटे का समय दे देना रिटर्न। और अब बार बार कॉल करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाया जाता है, ना मिलते हैं। अब जब मैं पीछे एक सवा महीना पहले घर पे गया तो और मारने की धमकी दी कि भाई आप जाओ, जो तुम सो कर लो। कितने रुपए हैं आपके? मेरे 11,14,000 रुपये तो RTGS अकाउंट के जरिए हैं और 2,40,000 रुपये मैंने कैश दिए हैं उन्हें। कंपनी का नाम क्या है? FX हब कंपनी बता रहे थे जी। उसके मेरे पे पूरा डाटा है उसका, जो उन्होंने मुझे दिए थे, उन्होंने सारे फोटो कॉपी बना के रख रखे हैं। आपने पुलिस से शिकायत करी, क्या कह रहा है? मैंने जी SP ऑफिस जाकर शिकायत की। उन्होंने कहा कि जांच होगी और इनके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी, आप टेंशन न लें, और इनके FIR दर्ज होगी। तो क्या कितने समय हो गया है इस मामले को? ये 5 मई का केस है जी, ये 5वें महीने का केस है। 24/5 में मैंने RTGS किया था इनके अकाउंट में। उससे पहले पैसे कुछ और भी थे जो इनकी मिसेज के अकाउंट में कराए थे। क्या नाम और उनका, कहाँ के रहने वाले हैं? ये ददारा, श्यामपुर ददारा गांव है सर। और ये जो है मंजीत चौधरी, समाजवादी पार्टी से बिलोंग है। और गाड़ी में बैठी रहती थी एक मैडम, कि मेरी मिसेज हैं, ऑडी गाड़ी है इन पे, तो उसमें बैठी थी कि मेरी मिसेज हैं शिवानी चौधरी, ये डायरेक्टर है, खुद की मेरी अपनी कंपनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद गोस्वामी द्वारा थाना माधोगंज जनपद हरदोई का भ्रमण किया गया। उनके द्वारा थाने में रखे अभिलेखों, कंप्यूटर, CCTV कैमरे व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मालखाना, शस्त्रागार, बंदी गृह, मेस, बैरक, जलपान की व्यवस्था, सीज किए गए वाहनों का रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क,
थाने पर रखे सभी असलहों को चेक किया गया एवं थाना परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। थाने पर मौजूद सरकारी वाहनों के रखरखाव व उनकी साफ सफाई पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संबंधित को निर्देश दिए गए। इस दौरान IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान माधोगंज सहित थाने के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के बसना विधानसभा के ग्राम सांकरा में आज विधानसभा स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, बसना विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर संपत अग्रवाल के साथ भाजपा के तमाम पदाधिकारी एवं क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी संपत अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान ज्यादातर गांव में रहते हैं और गांव का विकास का हाल बेहाल है। कांग्रेस सरकार में किसानों के बेटे बेटियों की नौकरी नहीं लग रही है। यहां आयोग में बैठे अधिकारियों के रिश्तेदारों का ही नौकरी लग रहा है। अगर हमारी सरकार बनती है तो विकास की दृष्टि से बसना विधानसभा देश में नंबर 1 पर होगा। विधानसभा में 35-35 लोग टिकट मांग रहे थे, बाकी शीर्ष नेतृत्व ने जब किसी एक के नाम में मुहर लगाया तो उसके बाद न तो किसी को बुलाना पड़ा न मनाना पड़ा। महासमुंद से सीनू संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज के फूलपुर तहसील अंतर्गत क्षेत्र के रामनाथपुर उर्फ चौबे तालाब निवासी रामचंद्र यादव का आरोप है कि कई वर्ष पुश्तैनी सार्वजनिक रास्ते पर हम लोग चले आ रहे हैं। रास्ते पर दबंगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंग विवाद करने पर आमादा हो गए। रामचंद्र ने बताया कि मामला लड़ाई झगड़ा तक पहुंच गया, जिसमें विपक्षी गणों ने अपने पूरे परिवार के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गए और जबरन निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित रामचंद्र ने बताया कि थाना सराय इनायत में लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी पर थानाध्यक्ष सराय इनायत ने राजस्व टीम के निरीक्षण कर पैमाइश करने के बाद निर्माण कार्य करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी दबंग जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि पीड़ित अपनी पीड़ा को कहते वक्त पीड़ित के आंखों से आंसू छलक उठे। क्या मामला है यहाँ? मामला है सर, ये हमारा रास्ता जो है बहुत पुराना, 3 पीढ़ी बीत चुकी है और ये दबंग के आदमी सुरेंद्र सिंह अरविंद वकील साहब के अध्यक्ष अधिवक्ता फूलपुर राय जबरदस्ती साहब हमारा रास्ता पानी बंद करा रहे। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पर की? हाँ सर, थाने पर इसकी शिकायत की है। तो क्या आश्वासन? पुलिस आया था, काम रुकवा दिया। तो किसी राजस्व संबंधित अधिकारी से आपने शिकायत किया है? हाँ सर, SDM के यहाँ दरखास्त दिया है। कितना दिन से आना जाना है रास्ते से? अरे कम से कम साहब 75 साल तो हम ही हो गए और 2 पीढ़ी मर चुकी, तो साहब 100 साल से अधिक हो रहा। आज पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई। कौन थाना है? थाना सराय इनायत। पुलिस आई, रोक के तो काम रुक गया? हाँ सर, रुक गया। आपको क्या लगता है, कुछ संदेह है? हाँ संदेश साहब, ये 16 पुष्ट आदमी है और उसके पास राइफल भी है, वो धमकाता है साहब हमें। तो आप क्या मांग करते हैं शासन से? साहब हमारा रास्ता पानी क्लियर करके। क्या समस्या है आपकी? समस्या है आंधी साहब, ये लोग हड़काते रहते हैं, गोरू जानवर जाता है, कोई मनाई जाता है, तभी हम लोग बर्दाश्त करते रहे। अभी क्या करें, लास्ट में बाउंड्री करवा रहे हैं जमीन को। हम लोग का रास्ता पानी आने जाने का। सुरेंद्र यादव हैं, वीरेंद्र यादव हैं, प्रफुल्ल हैं, तो राहुल कितना नंबर है ये जो तालाब है बता रहे हैं? 107 नंबर है। और जो दबंग किस व्यक्ति को बता रहे हैं कब्जा कर, और वो कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? अगल बगल रहते हैं, दूर रहते हैं? नहीं, पीछे हैं हमारे। अच्छा, यही रास्ता, वो भी उनको भी रास्ता यही था। आज हमारा भी रास्ता, उनको हम रास्ता यहाँ पे दिए। अगल बगल में पर्या था, नाव था, तो उनको हम ही रास्ता यहाँ दिए। अभी हमारा ही रास्ता बंद कर रहे। आप क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं साहब कि हमारा रास्ता और पानी आने जाने का रास्ता हमको चाहिए। ये लोग ऐसे नहीं साहब, 4 बिस्सा जमीन GS अरविंद यादव जो कब्जा किए हैं, सुरेंद्र यादव 8 बिस्सा कब्जा किए। आपको कुछ संदेह है अगर प्रशासन इस पर समय से कार्रवाई नहीं करेगी तो मारपीट होगी, कुछ न कुछ हो जाएगा साहब। आए दिन गाली देते हैं, प्रशासन के सामने भी गाली दिए। पुलिस थी? हाँ, 100 नंबर 112 नंबर आए तो उनके सामने भी गाली दिए। आपका नाम?
संतोष यादव। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। संत कबीरनगर धनगटा थाना क्षेत्र के विकासखंड हैसर बाजार में नारी मिशन शक्ति के तहत समूह की महिलाओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें खंड विकास राम प्रताप पांडे, अधिकारी पंचायत सहायक अधिकारी गजानन पाल ने कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया और महिलाओं ने पुष्प गुच्छ देकर आए हुए अधिकारियों का स्वागत किया और साथ ही सड़क पर पैदल मार्च निकालकर सबको जागरूक करने का काम किया। इसी प्रकार का कार्यक्रम डेहवा बाजार में भी आयोजित किया गया। यहां पर क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया और नारी शक्ति मिशन के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के लिए जानकारी देते हुए खुशी का इजहार किया। इन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए महिला दरोगा आरती पांडे अपनी टीम के साथ मुस्तैदी से डटी रही और महिलाओं को रोजगार के लिए महिला समूह की और समूह की महिलाएं विंद्रवती, अंजनी शर्मा, रीता देवी, ममता, मिंता देवी और विद्यावती व प्रीतम आदि लोग उपस्थित रहे। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।